देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए जिन लोगों ने अहम योगदान दिया है वो है हमारे सैनिक, हमारे वो जाबाज सैनिक जो बॉर्डर पर डटे रहते हैं देश की रक्षा करने के लिए। सैनिक देश की रक्षा में न केवल अपना बलिदान देते हैं बल्कि उनके परिवारों को भी एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। देश के बहुत से सैनिक ऐसे भी हैं जो शहीद हुए, जिनके आखिरी दर्शन भी उनके परिवार को नसीब नहीं हो पाए। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिसने सभी लोगों को अचंभित कर दिया। एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए जाबाज सैनिक चंद्रशेखर हरबोला की खबर, जो 38 साल बाद आई थी। मैं सूबेदार मेजर राउंडी कैप्टन बद्री दत्त इस टीम का, इस लड़ाई का हिस्सा था। हमारी बटालियन श्रीनगर से पैदल निकली और ये बड़े बीच में तकलीफ़ों के साथ बटालियन फॉरवर्ड बेस कैंप में पहुंची। फॉरवर्ड बेस कैंप पहुंचने के बाद दो कंपनियां, अल्फा कंपनी और चीता कंपनी, ये तुर्तुक की ओर चली गई। बहादुर कंपनी और डेल्टा कंपनी ये फॉरवर्ड बेस कैंप यानी अपना काराकोरम का दर्रा इस तरफ चली गई, जिसको आज ग्लेशियर 1 कहा जाता है। वहाँ पर शाला बिल्ला टॉप पर हवास टीम ने कब्जा कर लिया था। ग्लेशियर, जिसको आज ग्लेशियर 2 कहा जाता है, ग्योंगला ग्लेशियर, वहाँ पर हमारी बटालियन को कब्जा करने का टास्क मिला। हमने एक पहाड़ी के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद दूसरी पहाड़ी पर नायब सूबेदार मोहन सिंह, जो सूबेदार रिटायर हो चुके हैं अभी, उन्होंने कब्जा किया। अब नायब सूबेदार मोहन सिंह की टीम को रीएनफोर्समेंट करने के लिए एक टीम का गठन हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट PS पुंडीर और 16 जवान शामिल थे। उन 16 जवानों में लेफ्टिनेंट PS पुंडीर, हौलदार गोविंद सिंह, हौलदार मोती सिंह, नायक राम सिंह, लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला, लांस नायक चंद्रशेखर सिंह कन्याल और सिपाही जगत सिंह, सिपाही महेंद्र पाल सिंह, सिपाही भीमचंद और नायक दया किशन, इस तरह 16 लोग शामिल थे। ये टीम जब आज निकली, बर्फ़ का इलाका होता है, साधन नहीं थे। ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर का दूरी था, जिसको इन्होंने पूरे दिन में तय नहीं कर पाया। और रात को एक थोड़ा सा ऊंची ज़मीन मिलने पर वहाँ पर ये टीम खड़ी हो गई, रुक गई और रात को स्टे किया। सवेरे 4:30 बजे या 4, सवा 4 का वक्त रहा होगा, पूरी टीम अभिलांच के नीचे आ गई। आज जाबाज सैनिक चंद्रशेखर का शव 38 साल के लंबे अंतराल के बाद उनके घर पहुंचा। उसी घर में जिस घर से वो कभी 28 वर्ष की उम्र के रहते हुए निकले थे देश की सेवा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। सेना उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर हल्द्वानी पहुंची थी, मगर इस बार 38 साल में शहीद के परिवार में मानो सब कुछ बदल गया था, सब कुछ थम सा गया था। ड्यूटी में है, अभी ड्यूटी में उनको छुट्टी नहीं मिल रही। वो कहते थे पापा कब आएंगे, मैं कहती थी पापा 15 अगस्त को आएंगे। उन्हें क्या पता था कि 15 अगस्त कब होता है। और वो फिर पूछते थे तो वो कहते थे मम्मी अभी 15 अगस्त नहीं आया। मैं कहती थी नहीं बेटा, जब 15 अगस्त आएगा उस दिन तुम्हारे पापा आ जाएंगे। मैं ऐसे टालती रही, जब बड़े हुए तब उनको पता चल चुका था। हाँ, अभी आप सोच सकते हैं क्या 2 छोटी छोटी बच्चियों को पालना कितना बड़ा हो रहा होगा मेरे लिए, ये कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। एक तो ऊपर से ये था कि वो है नहीं करके वो चिंता थी, और दूसरे दो बेटियां थी मेरे पास। पूरा ऐसे काटा मैंने। मन में तो करता था, जब मिसिंग था ना इनका, इनको डेथ घोषित नहीं किया था, इनको मेरे को मिसिंग ही का दिया था। मैं मिसिंग में मैं सोचती थी ये कभी तो कभी आएंगे ही, ऐसा सोचती थी। और जब कभी अच्छे स्वप्न देखती थी, मैं सोचते हैं क्या पता स्वप्न साकार हो रहे हो मेरे, आ रहे हो। आज से 38 साल पहले देश की रक्षा पर निकले जवान चंद्रशेखर हरबोला ऐसे घर से निकले थे कि उनको वापस लौटने में पूरे 38 साल लग गए, और आए भी तो ऐसे कि इतने साल बाद वापस लौटने पर
न तो वो अपने पत्नी और ना ही अपने बच्चों से बात कर सकते थे, ना ही परिवार उनके लौटने की खुशी मना सकता था, क्योंकि इस बार चंद्रशेखर खुद नहीं बल्कि सेना उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर पहुंची थी। इतना गर्व हो रहा है कि हम मतलब इतना गर्व है कि हमें आज ये मौका मिल रहा है, हम पापा आ रहे कह रहे सबसे हक से बोल पूरा डंका बजा के आ रहे हैं, लोगों को बता के आ रहे हैं कि वहाँ पे मेरे बच्चे रहते हैं, अपना डंके के साथ आते हैं सैन्य सम्मान। अभी देखना क्या आखिर ऐसे कौन से मिशन पर यह वीर सैनिक निकला था कि उनको वापस लौटने में 38 साल का इतना लंबा समय लग गया। बात 1984 की है, जब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को यह जानकारी मिली कि पाकिस्तान सियाचिन के सल्तोरो रिज को हथियाने के लिए योजना बना रहा है और इस सामरिक चोटी पर कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तानी सेना के जवान पहुंच रहे हैं। मगर भारतीय सेना को जैसे ही इस योजना का पता चला, सेना की एक टुकड़ी वहां के लिए रवाना हुई। -60 डिग्री के तापमान के मुश्किल हालातों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पहले इस चोटी पर अपना कब्जा जमा दिया। भारतीय सेना के दुर्गम इलाके में हुए इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। इसी ऑपरेशन के दौरान 29 मई 1984 को सेना की एक टुकड़ी बर्फीले तूफान में फंस गई। ऑपरेशन मेघदूत पर गए 19 जवान बर्फीले तूफान में दब गए। मगर अब बारी थी भारतीय सेना की अपने ही जवानों को खोजने की, जिसमें वो बाद में कुछ हद तक सफल भी हो पाई। सेना ने 19 लापता जवानों में से 14 जवानों के पार्थिव शरीर को खोज निकाला था, लेकिन अब भी लापता थे सेना के वो 5 जवान जिनको खोजने के लिए सेना लगातार कोशिश कर रही थी। इन्हीं 5 जवानों में 19 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान चंद्रशेखर हरबोला भी थे। सेना ने 38 साल के लंबे अंतराल के बाद अपने वीर जवान चंद्रशेखर हरबोला को खोज निकाला था, जिसके बाद सेना के द्वारा जवान चंद्रशेखर हरबोला के घर में यह सूचना दी गई कि उनकी मौत बर्फीले तूफान की वजह से हो गई थी। जिस समय चंद्रशेखर हरबोला लापता हुए थे, उनकी दोनों ही बेटियां बहुत छोटी थीं। सेना से लगातार कोशिश करने के बाद भी लापता जवानों को खोजने में सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन 9 साल के लंबे इंतजार के बाद भी जब चंद्रशेखर घर नहीं आए तो परिजनों ने भी आस छोड़ दी। परिजनों ने चंद्रशेखर हरबोला का अंतिम संस्कार पहाड़ के रीति रिवाज के हिसाब से बिना शरीर के ही कर दिया। तकलीफ तो थी, लेकिन इसके अलावा परिजनों के पास कोई चारा भी नहीं था। लंबे इंतजार के बाद एक खबर आई जिसने सबको अचंभित करके रख दिया, खासकर उस परिवार को जो पिछले 38 सालों से इंतजार में था कि कभी चंद्रशेखर वापस लौटकर जरूर आएंगे। मन में तो करता था, जब मिसिंग था ना इनका, इनको डेथ घोषित नहीं किया था, इनको मेरे को मिसिंग ही का दिया था। मैं मिसिंग में मैं सोचती थी ये कभी तो कभी आएंगे ही। सेना ने चंद्रशेखर के घर पर यह सूचना दी कि 38 साल बाद उनका पार्थिव शरीर सियाचिन में खोजा गया है, जो कि बर्फ के अंदर दबा हुआ था। जिसके बाद अब उनके पार्थिव शरीर को 15 अगस्त को यानी आजादी के दिन उनके घर पर लाया जाना था, लेकिन मौसम ने उनके घर पहुंचने का रास्ता थोड़ा और लंबा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि वीर जवानों के आगे बड़ी बड़ी बाधाएं घुटने टेक दिया करती हैं। आखिरकार मौसम को भी हार माननी पड़ी और आज 2 दिन की और देरी से उनका पार्थिव शरीर
उनके घर, उनके आवास हल्द्वानी पहुंच पाया है। मेरे सच्चे पति थे तो मुझे मिलने आ गए। 38 साल के बाद मिले हैं मुझे। जलवे के साथ मिले और जलवे के साथ निकल गए। गम उनको सिर्फ इस बात का था कि आखिरी समय में भी वो उनका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन आज जब उनका शरीर घर पहुंचा तो सूख चुकी आंखें, उन आंखों में अब समुंदर था, आंसुओं का सैलाब था। उनकी मौत का गम तो उनके पूरे परिजनों को है, लेकिन गर्व इस बात का भी है कि उन्होंने अपनी जान देश की रक्षा के लिए गंवाई है, उन सीमाओं की सुरक्षा के लिए गंवाई हैं जिनके लिए सेना के जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। शहीद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घर के करीब चित्रशाला घाट पे किया गया। चंद्रशेखर की मौत पर परिजन दुखी तो हैं, लेकिन उनको गर्व इस बात का है कि देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद लौट आए हैं, 38 साल बाद मरकर लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।